गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी कीप लर्निंग सेंटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर विस्कस फ्लो होता है तो उसकी स्टडी कैसे करते हैं। हमने वहां पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया था, सीएस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया था, उसके बाद हमने वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का रेशियो निकाला था और लास्ट में हमने प्रेशर ड्रॉप को कैलकुलेट किया था। अब हम देखते हैं कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उसमें से एक प्लेट को हम मूव कराते हैं। प्रीवियस लेक्चर में दोनों प्लेट पैरेलल थी और फिक्स थी। अब की बार एक प्लेट तो फिक्स रखते हैं, दूसरी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से हम मूव कराएंगे। तो मान लेते हैं दो प्लेट हैं, t डिस्टेंस पे दो प्लेट हैं, उनके बीच में कैसा फ्लो हो रहा है, लैमिनार या विस्कस फ्लो। और जो अपर प्लेट है वो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रही है। एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, जिसपे हम फोर्सेस को कंसीडर करेंगे और हमें पता है कि नेट फोर्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बट अजम्पशंस वही लेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने लिया था कि स्टडी फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट आपका कांस्टेंट है, वो तो रहेगा ही। तो ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में लेना है, क्योंकि फ्लो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स। दैट मीन्स प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखिए, P इंटू डी वाई इंटू वन। देखिए डायमेंशंस क्या है, ये जो एलिमेंट है ये आपका dx है और इसकी y में क्या है, dy। और किस डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे है सरफेस के। लोअर सरफेस से फिक्स प्लेट से ये एलिमेंट हमने y डिस्टेंस पे लिया है, जिसकी लेंथ dy है और ब्रेड्थ क्या है, dx। तो इस एलिमेंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, मेनली प्रेशर फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। प्रेशर फोर्स P इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर फोर्स, तो P इंटू डी वाई इंटू वन, डी वाई इंटू वन। उसी टाइप से जब ये फ्लूइड एलिमेंट dx ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे P प्लस डेल P बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू एरिया। एरिया क्या है, डी वाई इंटू वन। वन क्या है, यूनिट डेप्थ। देखिए इस एलिमेंट की हमने थिकनेस परपेंडिकुलर टू दी पेपर क्या लिया, वन, तो इसीलिए एरिया क्या होगा, डी वाई इंटू वन। अब सी स्ट्रेस जो लोअर लेयर है वो इस डायरेक्शन में लगाएगी, अपर लेयर इस डायरेक्शन में लगाएगी इस फ्लूइड एलिमेंट पे। तो अब देखिए नेट फोर्स कौन कौन से हैं, प्रेशर फोर्स हो गया एक्स डायरेक्शन में, माइनस P प्लस डेल P बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू वन प्लस टाउ, ठीक है, सॉरी, माइनस टाउ डी एक्स इंटू वन एंड प्लस टाउ प्लस डेल टाउ बाई डेल वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स इंटू वन, ठीक है, इक्वल टू क्या है, जीरो। अब यहाँ से जब आप इसे ओपन करोगे तो P इंटू डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, उसी टाइप से टाउ डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस डेल P बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा प्लस टाउ डेल टाउ बाई डेल वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डी एक्स डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल टाउ बाई डेल वाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें पता है कि सी एस स्ट्रेस क्या होता है, सी एस स्ट्रेस इक्वल टू म्यू डेल यू बाई डेल वाई। किसने बताया था हमें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए टाउ की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल पी बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ टाउ इन इक्वेशन दिस, तो ये हो जाएगा डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बाई डेल वाई म्यू
डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। म्यू कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका म्यू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डेल पी बाय डेल एक्स आपका ये आ गया। हमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो वेलोसिटी वाली टर्म को तो आप यहाँ पे रखिए, रिमेनिंग को इस साइड ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू वाई प्लस C1। देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रल है, हमने लिमिट पुट नहीं की है, इसका मतलब कांस्टेंट लगाना पड़ेगा आपको। अगेन इंटीग्रेटिंग, अब इसको अगेन इंटीग्रेट करोगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखिए ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय म्यू, इसको अगेन इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स। देखो डेल पी बाय डेल एक्स कांस्टेंट है क्योंकि अजम्पशन में हमने लिया था कि प्रेशर ग्रेडियंट एक्स डायरेक्शन में क्या है, कांस्टेंट। y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, और C1 का क्या हो जाएगा, C1y प्लस C2। तो ये इक्वेशन चाहिए थी हमें, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ध्यान कीजिए, इस इक्वेशन में अब हम लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन। जो प्रीवियस लेक्चर में बाउंड्री कंडीशन थी, अब की बार वो कुछ चेंज होगी, क्योंकि अब की बार जो प्लेट है वो आपकी मूव कर रही है, एक प्लेट आपकी मूव कर रही है। देखिए ध्यान से देखिए, एट y इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या है आपकी, u इक्वल टू 0। y 0 का मतलब है फिक्स प्लेट, फिक्स प्लेट पे वेलोसिटी क्या है, 0। तो यहाँ पे जब आप इसको पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, C2 विल बी 0। अब आते हैं C1। देखिए y जब t बन जाएगा, y एट t डिस्टेंस, वेलोसिटी क्या है v, क्योंकि हमें पता है कि नो स्लिप कंडीशन के कारण जो फ्लूइड पार्टिकल आपका प्लेट के टच में आएगा वो उसकी वही वेलोसिटी हो जाएगी जो प्लेट की है। तो y एट y इक्वल टू t u इक्वल टू v, ठीक है। क्या वेलोसिटी हो जाएगी फ्लूइड पार्टिकल की, v। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर, मान लीजिए ये स्मॉल a है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन a। तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू डेल p बाय डेल x। अब y की जगह पे क्या पुट करना है, t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस C1 इंटू टी, और C2 की वैल्यू 0 है आपकी, प्लस 0। तो यहाँ से C1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो C1 क्या हो जाएगा आपका, C1 विल बी इक्वल टू v बाई टी, देखो t इसके नीचे चला जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू डेल p बाय डेल एक्स, t से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चला जाएगा t बाई 2। तो C1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, v डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 बाई म्यू डेल p बाई डेल एक्स t बाई 2, ठीक है। तो ये C1 की वैल्यू, तो इस C1 की वैल्यू को और C2 की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर ए में पुट करोगे तो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा इस केस में, ठीक है। देखो ये वेलोसिटी है बट यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है C1 C2। अब कांस्टेंट क्वांटिटी को हमने बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से वैल्यू निकाल ली है, और उस वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में रखना है जिससे कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी वेलोसिटी की, और वहां से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो। देखिए तो इसको रब कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन ए, तो u क्या हो जाएगा आपका, u विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय म्यू डेल p बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब C1 की वैल्यू पुट करते हैं, जो C1 की वैल्यू है इसको y से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तभी तो C1 इंटू वाई है ना, तो ये हो जाएगा वी वाई बाई टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू डेल p बाय डेल एक्स इंटू टी वाई बाई, ठीक है।
इंटू वाई, क्योंकि C1 इंटू वाई है और C2 की वैल्यू क्या है 0, तो उसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी वाई बाई टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी वाई बाई 2। ठीक है, अब इसमें इन दो टर्म्स में देखिए कॉमन क्या है, तो ये हो जाएगा वी वाई बाई टी। अब इन दोनों टर्म्स में देखिए 1 बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स क्या है, कॉमन है, तो 1 बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, अंदर क्या बचेगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी वाई बाई 2। दोनों में 1/2 कॉमन है तो उसको आगे ले जाइए, तो ये हो जाएगा v बाई टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस टी वाई। अगर मैं टी वाई को भी कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा वी वाई बाई टी प्लस टी वाई डिवाइडेड बाई 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी वाई से डिवाइड हो जाएगा तो वाई बाई टी माइनस 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, किस केस में, जब किसी दो प्लेट्स के बीच में विस्कस फ्लो हो रहा है और उसमें से एक प्लेट आपकी फिक्स है और दूसरी प्लेट आपकी किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये होगा। ठीक है, ये मानिए या ये मानिए। ठीक है, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली तो पैराबोलिक होता है, बट कुछ स्पेशल केस है। इफ, ध्यान रखिए, इफ डेल पी बाय डेल एक्स इक्वल टू 0, अगर हम मानते हैं एक्स डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट आपका 0 है, तो उस केस में वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी वी वाई बाई टी, और ये लीनियर है, क्या है आपका लीनियर। दैट मीन्स वेलोसिटी प्रोफाइल आपकी लीनियर बन जाएगी अगर आपका प्रेशर ग्रेडियंट फ्लो की डायरेक्शन में क्या है 0 है। ठीक है, नॉर्मली क्या है पैराबोलिक है, बट पैराबोलिक आपकी लीनियर बन जाएगी इस केस में अगर आपका प्रेशर ग्रेडियंट, आप इसको क्या मानते हो, अगर आप मान लेते हो प्रेशर ग्रेडियंट आपका 0 है, एज्यूम करते हो, तो वेलोसिटी प्रोफाइल क्या हो जाएगी वी वाई बाई टी, जो कि लीनियर है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम शो करेंगे इसको। देखिए नॉर्मली तो आपकी इस टाइप से रहेगी, बट अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रहे हैं, बट अगर डेल पी बाय डेल एक्स 0 है तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी लीनियर हो जाएगी इस टाइप से। ठीक है, ये कब रहेगा, इफ डेल पी बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप की भी हो सकती है, इस टाइप की भी, ये पैराबोलिक है, ये लीनियर है। लीनियर कब रहेगी, जब, बट ध्यान रखिए किस केस में है, जब वेलोसिटी आपकी, जब एक प्लेट आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब। ठीक है, अब देखते हैं कि सी स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इस केस में। देखिए अभी हमने देखा कि u क्या है आपका, u हो जाएगा v y बाई टी। तो अगर मैं यहाँ से du बाई डी वाई निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा v बाई टी, और हमें पता है टाउ क्या होता है म्यू डेल u बाई डेल y। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सी एस स्ट्रेस इक्वल टू म्यू डेल u बाई डेल y। अब डेल u बाई डेल y क्या है, v बाई टी। अब देखिए सी स्ट्रेस तो कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट, बट ये कब है, जब डेल पी बाय डेल एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस केस में सी एस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। और क्योंकि ये y पे डिपेंड नहीं कर रही, वेरिएबल नहीं है, देखो म्यू कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है, थिकनेस भी कांस्टेंट है,
थिकनेस मतलब जो टोटल डिस्टेंस है दो प्लेट्स के बीच में। तो CS स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा अगर आपकी जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो 0 हो जाए फ्लो की डायरेक्शन में। तो इस लेक्चर में इसी को हम काउटी फ्लो भी बुलाते हैं, जो ये कंडीशन है काउटी फ्लो बुलाते हैं इस कंडीशन को हम। कैसा फ्लो? ऐसा फ्लो जो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हो रहा है, जिसमें से एक प्लेट आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, और बीच में लेमिनार फ्लो हो रहा है। तो उस टाइप के फ्लो कंडीशन को हम बुलाते हैं काउटी फ्लो, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि अगर लेमिनार फ्लो की स्टडी करनी है और दो पैरेलल प्लेट्स रखी हुई हैं, उसमें से अपर प्लेट आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक भी हो सकता है और लीनियर भी। लीनियर किस केस में होगा? अगर आपका प्रेशर ग्रेडियंट एक्स डायरेक्शन में या फ्लो की डायरेक्शन में 0 हो जाए तो लीनियर हो जाएगा। जो CS स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट रहेगा अगर आपका प्रेशर ग्रेडियंट आपका 0 है फ्लो की डायरेक्शन में। थैंक यू।